इसमें एक सोफिया अंसारी नाम से एक महिला है जो कि अब तक 4 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। जिनका ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने मन में ठान लिया कि जब एक महिला कर सकती है, एक लड़का कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त जो युवा बैठा है ये कोई मामूली इंसान नहीं है। इसने वो कार्य उस कार्य को अंजाम दिया है जो बड़े बड़े योद्धा नहीं दे सकते। जब कोई बंदा ठान लेता है कुछ करने की तो कठिन से कठिन कार्य भी बड़ी आसानी से कर लेता है। जुनून होना चाहिए किसी भी काम करने का। हमारे युवा नशे में भटक रहे हैं, नशा आम हो गया है, उल्टे सुलटे काम, तमाम तरह की बुराइयां पालते हैं। लेकिन इस युवा ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है और होनी चाहिए। वो कहता है ना कि सड़क को बड़ा गुरूर था अपनी लंबी होने पर, लेकिन एक युवक ने उसको पैदल ही नाप दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल ही नापा है, और ना सिर्फ पैदल बल्कि दौड़कर, और महज 40 दिनों में। अभी कौशिक नाम है, पिताजी जो हैं पैसे से टीचर हैं और माताजी हैं हाउसवाइफ हैं। अभी भाई पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमसे समय देने के लिए और हमारे चैनल पर आप बात कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद मुस्तफा भाई। तो आपने इतना बड़ा फैसला लिया, इतनी बड़ी कठोर परिश्रम कर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये क्यों किया? कैसे मन में आपके आया? क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए मुस्तफा भाई, वैसे तो मैं जो रनिंग की जो तैयारी है, क्योंकि आपने जैसे भी बताया कि ये यात्रा मैंने दौड़ के पूरी की है, तो मैं जो मेरा सपना था, सबसे शुरू में मेरा जो सपना था, मैं आर्मी में जाना चाहता था। अच्छा। मैं इसी के लिए तैयारी भी कर रहा था, कई सालों से मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ कारणों की वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। फिर तैयारी करता रहा। उसके बाद फिर वर्ष 2022 में मैं एक मैराथन दौड़ थी जिसका आयोजन देहरादून में किया गया था, और इसका जो विषय रखा गया था वह था नदियों और पेड़ों को बचाना। उसके लिए मैं यहाँ से और मेरे कुछ साथी देहरादून में गए थे भाग लेने के लिए, और उस मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो अगर विषय की बात करें, क्योंकि ये जो मेरी यात्रा है इसका विषय मैंने यही रखा था कि पर्यावरण को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, पेड़ पौधों को कैसे बचा सकते हैं, जल को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि आज ये जो विषय है हमारे बीच में बिल्कुल एक साधारण सा विषय है, लेकिन एक गंभीर है। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो अगर विषय की बात करें तो विषय तो मुझे वहाँ से मिला। और रही बात इतनी लंबी दूरी को तय करने की कि इतना लंबा जो डिस्टेंस है वो मैंने कैसे मन में ठाना कि मुझे इतनी दूरी करनी है, तो जब मैं देहरादून मैराथन यात्रा में माफ़ कीजिए मैराथन दौड़ में गया था, तो वहाँ पे एक युवा मिले थे, भैया थे, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा है वो साइकिल से पूरी की थी। उनसे बात हुई, उनसे मुलाकात की और उनका अनुभव मैंने सुना, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, तो मैं उनसे प्रभावित हुआ। उसके बाद जब मैं घर वापस आया, वापस आने के बाद मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस को देखा कि और इनके अलावा और लोग कौन है जिन्होंने जम्मू कश्मीर से लेके कोई यात्रा किया है और कोई यात्रा इस तरीके से पूरी की है। धुन लगने लगी आपको उसी तरफ? बिल्कुल मेरा रुचि बहुत ज्यादा मैं इसमें लेने लगा। तो उस समय काफी लोग मेरे सामने आए। इसमें एक सोफिया अंसारी नाम से एक महिला है जो कि अब तक 4 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है, जिनका पहला विश्व रिकॉर्ड जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी का ही था। तो ऐसे लोगों पैदल या साइकिल से? जी उनका पैदल था, वो भी दौड़ के ही जाती है। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने मन में ठान लिया कि जब एक महिला कर सकती है, एक लड़का कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा है पर्यावरण को लेकर के करूँ। आपने दौड़कर यात्रा की, कितना समय आपको लगा? सर शुरू में जब मैंने इसका टारगेट जब मैं घर से बना करके चला था तो मैं 60 दिन का मेरा टारगेट था, लेकिन आप सभी की शुभकामनाओं से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने 40 दिन में पूरा किया। 1 जनवरी 2023 में मैंने इसे प्रारंभ किया था भारत माता चौक जम्मू कश्मीर से, और 9 फरवरी 2023 में मैंने इसे कन्याकुमारी पर। सोफिया अंसारी का रिकॉर्ड कितने दिन का था? उनका रिकॉर्ड लगभग 50-55 के आसपास का है। तो उसको तोड़ा आपने? जी बिल्कुल। और मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरा नाम भी विश्व रिकॉर्ड में है 40 दिन के लिए। जी बिल्कुल, विश्व रिकॉर्ड बुक में मेरा नाम है, जिसके लिए मेरे पास मेल के थ्रू मुझे वेरिफिकेशन मिल चुका है कि आपका नाम दर्ज हो गया है। बस उनकी तरफ से जो मेडल्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो आने बाकी हैं। और दोस्तों, ये मैं शुरू में बताना चाहिए था, मैं भूल गया। ये लड़का गांव सांगाखेड़ा से है, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का गांव है एक सांगाखेड़ा। वैसे बहुत से अलग अलग मसलों से भी
मामलों में भी जो है उछलता है, लेकिन अफसोस जो काम इस युवा ने किया, इस तरह के युवा को वो कवरेज नहीं मिल पाती जो गलत काम को कवरेज मिलती है। तो ये गांव सांगठेड़ा से है और मेरे ही गांव से है, इसलिए मैंने भी बड़ी खुशी है कि मेरे गांव से एक युवा विश्व रिकॉर्ड बनाया और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर की दूरी होगी जी बिल्कुल, और महज 40 दिन में, जी यानी कि 100 किलोमीटर पर डे। जी बिल्कुल, एवरेज यही था। ऐसे कभी कभी हम अप एंड डाउन होता था, जैसे कभी 56 हो गया, कभी 86 हो गया, कभी 105 हो गया। तो अगर लेकिन एवरेज की बात करें तो 100 किलोमीटर हमारा पर डे निकलता। हाँ, 40 दिन में तो जी। तो इसके लिए आपने तैयारी की थी या ऑटोमेटिकली? नहीं बिल्कुल सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो रिदम तो मेरा पहले से ही बना हुआ था। लेकिन अगर बात करें आर्मी की तैयारी में और इस तैयारी में बहुत फर्क है। आप सोच सकते हैं कि हम अगर आर्मी की तैयारी करें तो आर्मी में 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है, तो उसके लिए आप अगर पर डे 2 से 3 किलोमीटर भी अच्छी तैयारी करेंगे तो आप आर्मी की दौड़ कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक लंबी दूरी तय करनी है, तो एक दिन में आप सिर्फ मात्र 4 से 5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो शायद आप इतनी लंबी दूरी को इतने कम समय में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये भी मुझे पता था, तो इसके लिए मैंने अपनी जो तैयारी है उसको बढ़ा दिया और मैं लगभग कम से कम 4 से 5 घंटे इस चीज़ को मैं देने लगा। और मैं अपने जो रोड है यहाँ से नौनोता, हमारा गंगो से नौनोता जाते हैं, या आपका गंगो से अम्बेटा की तरफ चले जाते हैं, या गंगो से हम तीतरों की तरफ चले जाते हैं, मैंने बाय रोड लगभग, और मैं पर डे रोज 25-30 किलोमीटर की तैयारी में मैं लग गया। और धीरे धीरे ये तैयारी मेरी 40 किलोमीटर तक पहुंच गई थी और मैंने पूरा इसी तरीके से रिदम को बना के रखा और 1 साल मैंने पूरा तैयारी की इस चीज। 1 साल? जी, 1 साल मैंने तैयारी की। तब तो जब आपने यात्रा शुरू की